तो जब हम आते हैं तो हम अपने हार्ट को प्रभु को चढ़ाते हैं, हम अपनी मन को प्रभु को देते हैं, अपने धन्यवाद को प्रभु को चढ़ाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है टूटा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। बाइबल के एक वचन में लिखा है, अगर हम पढ़े भजन संहिता 51, क्योंकि आज मैं प्रचार नहीं करने वाली हूँ लेकिन बात करने वाली हूँ सिर्फ। भजन संहिता 51 उसका 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। आपका मन टूटा हुआ है ना? आप बाइबल कहती है कि टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई आप असफलता पा रहे हैं चीजों में, और आपका मन टूटा है और आपको लग रहा है सब कुछ नहीं है ना, लेकिन परमेश्वर कहता है टूटा मन भी, प्रभु टूटे मन को भी क्या है, तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया। आज हम सब क्या है, टूट जाते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, बीमारियां, दुख, तकलीफें, चीजें, हम क्या करते, टूट जाते हैं और हमें लगता है अब कुछ नहीं रहा जिंदगी में, अब बस खत्म है सब। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, टूटा मन, तेरा मन टूटा है ना, तो तू मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। टूटा मन। और मैं क्या कहता है परमेश्वर, मैं पढ़े आगे। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। समझ आ रही है आपको? अगर आज आप टूटे हुए हैं, आप पिसे हुए हैं, तो प्रभु क्या कहता है, दुनिया तुम्हें तुच्छ समझ सकती है पर मैं तुम्हें तुच्छ नहीं समझता। हालेलुया। प्रभु कहता है हे परमेश्वर तू टूटे, दाऊद बोल रहा है यहाँ पे, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी आप टूटते हैं, आप पिसे हुए महसूस करते हैं, आप असफल महसूस करते हैं अपने आप को, तो याद रखिए परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता। आपको सब लोग तुच्छ समझ सकते हैं, परमेश्वर आपके टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। और टूटा मन ही परमेश्वर के कैसे बलिदान, तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बलिदान हम प्रभु को चढ़ाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है टूटा मन, समझ रहे हैं, परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। बहुत सारे बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, हाँ, आराधना का बलिदान, बहुत सारे बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। पर प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो कितनी अच्छी बात प्रभु ने लिखी कि कोई व्यक्ति का मन अगर टूटा है तो वो व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे सबने छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है। प्रभु यहाँ पे क्या लिखता है, टूटा मन हाँ परमेश्वर के योग्य, मतलब ऐसा बलिदान जिसको परमेश्वर ग्रहण करता ही करता है, वो क्या है, टूटा हुआ मन। हालेलुया। तो जब मन टूटे तो समझो कि ये प्रभु को ग्रहण हो रहा है, मैं प्रभु को ग्रहण हो रहा हूं, मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं। मैं उस टूटे मन से जब प्रार्थना कर रहा हूं तो 100% परमेश्वर मेरी सुन रहा है। तो परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों में अगर हम पढ़ें तो कुरिन्थियों 12 ना एक वचन, उसमें पौलुस क्या कहता है, एक चीज उसका 9 और 10, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से। 2 कुरिन्थियों देखिए, 2 कुरिन्थियों 9 और 10। यहां पर पौलुस एक चीज बोलता है
पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े प्रभु आनंद क्या से- कहता है? उसने मुझसे कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने। यीशु ने किसको कहा? पौलुस को। आज वो किससे कह रहा है? हमसे कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में भी प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप निर्बल होते हैं, अब निर्बल हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? प्रभु क्या कह रहा है यहां पर? जब आप निर्बल होते हो तभी परमेश्वर की जो सामर्थ है सबसे अधिक तुम्हारे जीवन में काम करती है। हालेलुया। जब तुम निर्बल होते हो, अब जानते हैं, आपको समझना है मैं क्या बोलने जा रही हूं। जब हम सफलता को पाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सफलता बुरी है, जब हम सफलता को पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में घमंड आता है। समझ रहे हैं? लेकिन जब हम असफलता में जाते हैं तो हम टूटते हैं, और जब हम टूटते हैं तब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। हालेलुया। समझ रहे आप? जब हम टूटते हैं, जब हम असफल होते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें तोड़ रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं, तो आपको याद रखना, जब आप टूटोगे आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, और जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे तब उस टूटे मन को वो ग्रहण करेगा और वो उसके योग्य बलिदान है। और जब वो आपसे प्रसन्न होगा तो वो आपको सफलता की बुलंदियों पे पहुंचा देगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो चीजें आपको तोड़ रही हैं वो आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जा रही, क्योंकि पौलुस यहां पे कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। किस चीज पे घमंड करता पौलुस? सुनो सुनो सुनो, 12 का फिर से पढ़ेंगे इसको 9 से। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए कब सिद्ध होती है प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में? निर्बलता में। देखो, जब हम प्रभु के पास आए तो हम कैसे थे? याद करो, कैसे थे? हुए लाचार, बीमार, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, गरीबी के बंधनों में, कर्जों के बंधनों में, सताव के बंधनों में, मतलब आंसुओं के बंधनों में, विलाप के समय हम सब क्या थे? हम टूटे हुए थे। और जब हम टूटे हुए थे तभी हम यीशु के पास आए हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो हमारा टूटापन, इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं जो मुझे यीशु के नजदीक लेके आती है। और अभी यहां पे क्या लिखा? और किस पे घमंड करता हूं? इस कारण मसीह के लिए, किसके लिए? मसीह के लिए निर्बलताओं, जब आपको निर्बल महसूस, आप निर्बलता में हैं आप। और दूसरा निंदाओं, जब आपकी निंदा की जा रही है, आपका विरोध में बातें की जा रही हैं, आपकी बुराई की जा रही है, तो क्या करना है? क्या लिखा है? पौलुस क्या करता था उस टाइम पे?
और उसके बाद दरिद्रता। दरिद्रता समझते हैं? चारों तरफ से घटी, चारों तरफ से टाइट हो गया सिस्टम, गरीबी ने घेर लिया, घटी ने घेर लिया, दरिद्रता। उसके बाद उपद्रव, आपके ऊपर उपद्रव, इतना कुछ सहने के बाद भी अब क्या हो रहा है? उपद्रव हो रहा है।